हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और भी आइटम्स है उसके बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इस जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस है इसको मैं कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है सर। चलिए रिव्यू मानदेय क्या होता है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, सेवा प्रदान करने वाले जो संस्था के बाहर के कर्मचारी उनके अलावा जो हम भुगतान कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं मानदेय। यानी कि मान लीजिएगा ये हमारे कोई इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के अलावा संस्था के अलावा यानी कि बाहरी व्यक्तियों को कोई विशिष्ट कार्य करवाना है। बाहरी व्यक्तियों से कोई, मान लीजिएगा आप कोई विशिष्ट अगर कार्य करवा रहे हैं या विशिष्ट उद्देश्य के लिए कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, कार्य करवा रहे हैं और उसके बदले कार्य करवाने के बदले उन गैर कर्मचारियों को जो भुगतान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मानदेय है। यानी कि मान लीजिएगा हमारी एक इंस्टीट्यूट है, हमारी वो कोचिंग क्लासेस है। मैं मान लीजिएगा अगर कोई चैप्टर मान लीजिएगा पढ़ाने के लिए मैं बाहर से अगर लेक्चरर को ला रहा हूँ, बाहर से प्रोफेसर को बुला रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर आइए और बच्चों को चैप्टर पढ़ाइए, और मैं इनको जो पेमेंट दे रहा हूँ वो क्या है? मानदेय। आपके स्कूल के अंदर जो गेस्ट लेक्चरर आ रहे हैं, जो गेस्ट फैकल्टी के जो लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उन गेस्ट लेक्चर को जो हम पेमेंट करते हैं, जो मानदेय दे रहे हैं, वही क्या कहते हैं? मानदेय। ठीक है। और जो मानदेय है ये सर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के किस साइड में दिखाया जाता है सर? डेबिट साइड में दिखाया जाता है। डेबिट साइड बोले तो सर एक्सपेंडिचर अकाउंट्स साइड में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के लिए क्या है? एक तरह से खर्चा होता है। ठीक है भाई, हम एक संस्था वाले, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस हो रहा है, हमारे लिए एक व्यय लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको डेबिट साइड में दिखाऊंगा। डेबिट साइड बोलते तो एक्सपेंडिचर वाले, ठीक है। यानी कि संस्था के बाहरी व्यक्तियों को भुगतान करना, किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं सर? मानदेय। ठीक है सर। इसके पश्चात जो नेक्स्ट है वो है सर, नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। पुराने समाचार पत्र पत्रिकाओं का क्रय विक्रय। तो ध्यान रखिएगा, पुराने समाचार पत्र पत्रिकाओं को जब आप क्रय विक्रय करोगे तो इसे आप ध्यान रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के किस साइड में दिखाया जाता है सर? आपके डेबिट साइड में। डेबिट साइड में बोले तो सर रिसिप्ट साइड में,
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर किस साइड में हम दिखाएंगे सर? तो पुराने समाचार पत्रिकाओं के जब आप क्रय विक्रय करोगे, परचेसिंग और सेलिंग करोगे, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर आप इसे जब आप विक्रय करोगे, जब आप सेल करोगे, तो आप इसे कहाँ दिखाओगे? आप इसे कहाँ दिखाओगे सर? डेबिट के अंदर। कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे सर? डेबिट साइड के अंदर दिखाओगे। ठीक है। इसके बाद में सर अक्षय निधि कोष। इसके बाद में आपके पास में क्या है सर? अक्षय निधि कोष। माफ करना, क्रेडिट में दिखा है। ठीक है, क्रेडिट में वही क्या है, आरबीएससी की जो बुक है उसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ उसके अंदर गलत है। अक्षय निधि कोष इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है? मान लीजिएगा मिस्टर एम, ये हमारे पास में एक बंदा है जिसका नाम है सर मिस्टर एम, और ये है इंस्टीट्यूशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एनपीओ से रिलेटेड है। ठीक है, अब भाई मिस्टर एम बहुत ही बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है। ठीक है, अब मिस्टर एम ने देखा कि भाई यार इस संस्था के अंदर लाइट का बिल आ रहा है या फिर भरने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और काफी बड़े बड़े लोग भी हैं। ठीक है, कोई लाभ के उद्देश्य से तो है नहीं ये संस्था। मिस्टर एम ने एक काम किया कि 10 लाख रुपए इसे दे दिया, इस इंस्टीट्यूट को दे दिया, इस संस्था को दे दिया, और कह दिया कि भाई ये हम आपको पैसे देते हैं और आप इन पैसों से लाइफ बिल भरते रहेगा। यानी कि अब 200 मंथ तक इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है। 200 महीने तक इनको कोई देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पैसे किनको दे दिए? इस इंस्टीट्यूट को दे दिए। ठीक है, अब इस इंस्टीट्यूट वालों ने कह दिया कि भाई, या मिस्टर एम ने कह दिया कि भाई आप इन पैसों को अच्छी जगह आप क्या कीजिएगा? इन्वेस्ट कीजिएगा। आप अच्छी जगह इन पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा। अब चाहे आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कीजिएगा, चाहे आप किसी बैंक के माध्यम से कीजिएगा, या चाहे आप किसी सोसाइटी के माध्यम से कीजिएगा, किसी के माध्यम से भी कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए ये आपके इसी को हम क्या कहते हैं? अक्षय निधि कोष। यानी कि ये क्या कहलाता है? अक्षय निधि कोष। ठीक है, यानी कि ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर पुरानी संपत्ति की बिक्री। और पुरानी संपत्ति की बिक्री का मतलब है कि इसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर डेबिट साइड में दिखाओगे। प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड अगर लॉस होता है तो आप इसको कहाँ दिखाओगे? इनकम एंड
एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आता है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिएगा 1000 रुपये का है, आप इसको 1200 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। हालांकि आता तो नहीं है अखबार तो, लेकिन 1000 रुपये है, उसका 1200 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो 1200 रुपये है ये कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, और जो 200 रुपये है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है खेल के सामान की बिक्री, खेल के सामान की बिक्री, खेल के सामान की बिक्री यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर हम कहाँ दिखाएंगे सर, इसे क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। क्रेडिट साइड में बोले तो इनकम साइड में, क्योंकि ये हमारे रिवेन्यू के नेचर से, जबकि ये जो ऐसी है सर, ये हमारी कैपिटल नेचर है, ये हमारी कैपिटल नेचर से, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल फंड क्या होता है, इस तरह संपत्तियों की बिक्री अगर हम कर दे तो उसका लेखांकन हम कहाँ करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर में जो हर कैलकुलेशन उसको कंप्लीट कर दूंगा, और भी अगर कोई कैलकुलेशन होगी तो मैं उसको भी देख लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हम केवल इतने ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और भी मैं आपको तो मैं बता देता हूँ। पुरानी खेल सामग्री का विक्रय, रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो आपको पता ही है भाई, और रिसीप्ट इसको डेबिट करना है, किसी भी तरीके से पैसा आ रहा तो डेबिट करना, ठीक है। ठीक है,
बस बाकी सब कुछ हो गया। ये हाँ ये क्रेडिट के अंदर है, ठीक है, इसको बैलेंस दिखाई बस। हाँ ये कैपिटल नेचर का ये भी कैसी नेचर है इसकी भी कैपिटल नेचर का, ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ रिसिप्टेड पेमेंट के डेबिट साइड में दिखा देते, ठीक। तो ओके बाय बाय।